जब से हुकूमत बनी है हर मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत वक्त का साथ दिया। इन लम्हों में जब कौम को ये लग रहा था कि ये बिल्कुल बेसमती हो गई है और चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, उस वक्त में जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी फहम फरासत का, अपनी रवायती जो उनका ख़ानदानी विरसा है, जिसको समझे बगैर लोग उन पर एतराज़ करते रहते हैं, उसका मुजाहरा करते हुए उन्होंने वो 26वीं आईनी तरमीम हो या दीगर इशूज़ हों, उस पर मुश्किल वक्त में हुकूमत को रेस्क्यू भी किया है, हालात को बेहतर करने की कोशिश भी की है। और ये बिट्स एंड पीसेस में ये थोड़ा थोड़ा करके मुल्क ने ठीक होना है, थोड़े थोड़े करके स्टेप्स लेके आप हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर फौरी तौर पे ये कहा जाए कि 15 दिन महीने में ये मुल्क ठीक हो जाएगा, तो वो कहने वाले कहीं और रहते हैं, हम नहीं हैं। इसलिए वो सिर्फ शराब बेचते हैं। पीटीआई इनकलाब का नारा लगा के चली थी, आज खुद बेसमती का शिकार है। न सिर्फ बेसमती का शिकार है, बल्कि उन्होंने पूरे मुल्क को एक ऐसे हिजान में मुब्तला कर दिया है अपने फैसलों की बदौलत कि आज हमारा एक कदम आगे जाता है तो एक कदम पीछे भी स्लिप हो जाता है। सो लगता यूं है कि हम आगे की तरफ सफर नहीं कर रहे। लेकिन बहरहाल एक सिम्मत की दुरुस्तगी की मैं जिक्र कर रहा था। पीपल्स पार्टी की क़यादत मुश्किल तरीन वक्त में अपने ऊपर बहुत सारे इल्जामात लेके भी हमेशा मुल्क के मुफाद पे फैसले करती है। यही फैसला हमने किया था। आजकल हुकूमत के साथ हमारी किसी वक्त थोड़ी बहुत तल्ख गुफ्तगू हो जाती है, गिले शिकवे होते हैं, तो उस पर बड़ा मीडिया की तरफ से सवाल उठता है कि जी क्या हम हुकूमत छोड़ने लगे हैं या क्या होने लगा है। हम हुकूमत वक्त से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। जब भी पार्लिमानी निज़ाम में किसी एक जमात की अक्सरियत नहीं होती तो फिर मुख्तलिफ जमातें मिल के हुकूमत साजी करती हैं। इस दफ़ा किसी जमात को अक्सरियत नहीं मिली, मुस्लिम लीग की सीटें हमसे ज़्यादा थीं, फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए, हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। हुकूमत साजी के वक्त आप कुछ चीज़ें तय करते हैं कि हमने इस हुकूमत को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे चलाना है। वही एक मुआहिदा रिटर्न फॉर्म में हुआ जिसके 25 पॉइंट्स हैं, और वो मुआहिदा सारे मीडिया को सर्कुलेट हुआ, बाकायदा उसके ऊपर प्रेस टॉक हुई, खुल के बातें की गई। उस मुआहिदे पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ चीज़ों पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। तो पार्टी ने एक जिम्मेदार जमात के तौर पे अपनी क़यादत के लेवल पे मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ फिर कमेटियां बनाई, तो फेडरल लेवल पे भी और सूबे के लेवल पे भी मुतअद्दिद मुलाकातें की, और उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हम कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जो हमारा पहले से तयशुदा एक इशू है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ताकि हमारे लिए भी आसान रहे। हम अपने कारकुन को भी कह सके कि जो हालात हम तय करके चले थे, अब तो हम कोई हालात के मुताबिक ये नहीं है कि हुकूमत किसी मुश्किल में है तो हम कोई मुतालबा करें। हम हुकूमत को मुश्किल से निकालने के लिए मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी याद करा रहे हैं कि जब हुकूमतें चलती है, हम हुकूमत में ना भी हों तो इवन देन जो मुआहदे हैं उनको अमल दरामद होना चाहिए। तो आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि उन मुआहदों पे जितनी जल्द अमल होगा उतनी जल्द ज़्यादा बेहतरी का सफ़र हो सकेगा और ये तलखी का माहौल कम हो जाएगा। इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी यह है कि कोई एक जमात मुल्क के मसाइल का हल नहीं दे पाएगी। मेरी क़यादत ने तो हमेशा ये बात ज़ोरदार तरीके से कही है। असम्बली के अंदर 2018 में बिलावल साहब की स्पीच हो या जरदारी साहब की स्पीच हो, वहाँ से लेके ऑनवर्ड आज तक हमने हमेशा ये बात कही है कि सबको सर जोड़ के इस मुल्क के मसाइल का हल निकालना है। आपस में तसादम करके मसाइल का हल नहीं निकलेगा। और एक जमात अगर ये समझती है कि वो सियासी अमल में है, लेकिन नहीं है, इसलिए कि वो सियासी डायलॉग नहीं करना चाहती। वो डायलॉग उनसे करना चाहती है जो डायलॉग नहीं कर सकते। वो फौज से डायलॉग करना चाहती है, फौज उनसे डायलॉग नहीं करेगी, टेक्निकली भी नहीं कर सकती, ना करना चाहिए। और ये तारीख शाहिद है कि जब जब सियासी कुव्वतों ने आपस में मुकालमे किए हैं, मुल्क आगे बढ़ा है, रियासत को सपोर्ट मिली है, सियासत में ठहराव आया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग आपस में बड़ी डैगरडान रही, बड़े लड़ाइयाँ रहीं, बड़े तल्ख हालात रहे। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने
अपने विजडम, अपने फहम से अना का शिकार हुए बगैर खुद चल के गई मियाँ नवाज शरीफ के पास जद्दा, और वहाँ जाके उन्होंने वो फिलॉसफी दी, वो कुलिया दिया जिसको अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर उस पर एक मुआहदा हुआ जिसको बाद में बाकी जमातों ने भी साइन किया। उसके ऊपर हमने 18वीं तरमीम में अमल किया, अपनी हुकूमत में अमल किया। हम जमातों को साथ लेके चले। हालांकि हमारा माजी ये था, और हमारे कारकुन साथी कई दफ़ा हमसे गिला करते थे, लड़ते हैं भी कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमारी क़यादत का, मोहतरमा का, आज की हमारी क़यादत का, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का ये विजन है कि हमें इत्तेहाद से, इज्तिमाई फहम से इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं। नारे लगा के मसाइल हल नहीं होते। तो हम उसके लिए कोशां हैं। पीपल्स पार्टी अपनी तारीखी जिम्मेदारी अदा करती रही है और करती रहेगी। आजकल पानी के इशू पे फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत हमारी सिंध की, उनके दरमियान एक इबहम पैदा हुआ था। हमने बार बार उसका जिक्र किया है। उस पर भी मेरी जमात का मौक़िफ़ यही है कि पानी एक बहुत हसास इशू है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हसास है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ ज़री मुआशरे पानी पे डिपेंड करते हैं, पानी के सोर्स दरिया या नहरें होती हैं। ये अगर किसी एक मुल्क से, कई दरिया वो हैं जो कई मुल्कों से गुजरते हैं, तो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पे उसका बड़ा अहम रोल होता है। और किसी एक मुल्क के दरमियान अगर मुख्तलिफ सूबों या उससे पानी से फैज़याब हो रहे हों, ये फैज़ वो नहीं है जो आजकल अज़ाब में है, फैज़याब हो रहे हों, सो वहाँ पे ये बड़ा डेलिकेट इशू होता है। पाकिस्तान में ये बड़ा हसास मामला हमेशा से रहा है, और इस मामले को एक फार्मूले के तहत सेटल कर दिया गया है। उस फार्मूले से हटने की कोई वजह नहीं है। और अगर इस पे मीडिया के अंदर आके भी हमें बातें करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा, हमारी हुकूमत का बड़ा जिम्मेदाराना था और है, कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं, और जो भी हमारे इशूज उस पर हैं, बजाय इसके कि हम पब्लिकली उस पर डिबेट करें और उसके ऊपर नेगेटिव डिबेट छिड़े, हमें कि हम बंद कमरे के अंदर बैठ के उसका जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है उसके ऊपर बैठ के ये मामले हल करें। ये हसास इशूज़ हैं, इनको इस तरह पब्लिकली हसास ओपन करने पे हमें मजबूर न किया जाए, क्योंकि कुछ लोग वो होते हैं जो सिर्फ मनफियत फैलाते हैं। अगर इशूज़ उनके हाथों में चले जाएंगे तो फिर नेचुरली चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, और हमारे यहाँ पहले ही बहुत ख़राबियाँ हैं।